हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्टोरी के बारे में बता रही थी कि एक्चुअल में यहाँ पर लीसा एक रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, फिर जहाँ पर वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हुआ करती थी। बट यहाँ पर एक रात ऑफिस में काम करते वक्त वो अचानक से यहाँ पर एक पैरेलल यूनिवर्स में आ जाती है, यानी कि सेकंड वर्ल्ड में। और अब जब यहाँ पर उसे अपनी वर्ल्ड में वापस जाना है, तो जैसे इस वर्ल्ड के नरेटर उसे कहेगी ठीक है, यहाँ पर लीसा को वैसा ही करना होगा। एंड यहाँ पर लीसा को एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो लड़की यहाँ पे बहुत ही डोमिनेटिंग, क्रूअल और इविल पर्सन होती है, जहाँ पर वह सभी लोगों का पर बस अपना हक जमाती है। और अगर रही बात यहाँ के मेन लीड की, तो फिर यहाँ पर वो उससे भी नहीं छोड़ती एंड हर एक टाइम उसे ह्यूमिलेट करने का मौका ढूंढती रहती। लीसा को यहाँ पे पता है कि उसकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है नहीं, लेकिन इस नॉवल की जरूर है, तो फिर उसे वैसा ही एक्ट करना होगा जैसे यहाँ की कैरेक्टर है। बिकॉज अगर उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो वो अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकती है। इतने में यहाँ पर वो अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसके सामने अलग अलग लड़कियाँ सबसे बेस्ट डिजाइनर कपड़े पहन कर आती है। और खासियत तो ये थी, वो सारी लड़कियाँ यहाँ पर लीसा के साइज की होती है, ताकि यहाँ पर लीसा की ड्रेस में जरा सा भी अल्टरेशन की जरूरत ना पड़े। लीसा यहाँ पर जाकर डिजाइनर को अप्रिशिएट करने के लिए कह देती है और बोलती है कि ध्यान रहे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर डिजाइन इससे भी ज्यादा अच्छे होने चाहिए। जब सभी मॉडल्स वहां से जा रही थी, इतने में वहां पर वो एआई सिस्टम की एक बेबी आ जाती है, जिसका नाम यहाँ पर एमी होता है। एमी यहाँ पर लीसा को वार्निंग दे रही थी एक प्लॉट ट्विस्ट के बारे में, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर मिनहो जाने वाला है, यानी कि हमारा मेन डेट। और लीसा को पता होता है कि प्लॉट के अकॉर्डिंग लीसा का काम यही है कि वो मिनहो को यहाँ पर ह्यूमिलेट करेगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। एमी बोलती कि तुम मना नहीं कर सकती, मेरा काम तुम्हें बताना है और तुम्हारा काम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, तुमसे पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पर लीजा से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज, मैं चाहे तो यहाँ पर उसको मैं चिल्ला सकती हूँ, लेकिन उसे मारना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। एमी बोलती जो प्लॉट है उसे फॉलो करो, वरना यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। इतना बोलते यहाँ से वो गायब हो जाती है। और यहाँ पर लीजा को पता होता है कि अब उसकी लाइफ में सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, या तो यहाँ पर ये प्लॉट करने वाले नरेटर उसे मार देगी, या फिर ये मिनहो गुस्से में आकर उसे एक दिन मार देगा। एंड फिर यहाँ पर एंट्री हो जाती है मिनहो की, जहाँ पर मिनहो के आते ही लीसा को पता होता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, बट फिर भी यहाँ पर सीधे पे पत्थर रखकर मिनहो को जोर से थप्पड़ लगाना ही पड़ता है, बिकॉज मिनहो यहाँ पर देरी से जाया था। तब तो यहाँ पर लीसा बहुत घबरा रही थी। फिर दूसरे यहाँ पर गुस्से में मिनहो कह रहा होता है जितने थप्पड़ मारने मार लो, एक दिन इन सारे थप्पड़ों का इंटू 100 करके मैं यहाँ पर तुम्हें लौटाने वाला हूँ। तब यहाँ पर उसकी स्क्रीन के सामने उसकी लाइन्स आ जाती है, जो कि सिर्फ यहाँ पर लीसा को ही नजर आती है, और वो लाइन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा सरकास्टिक और ह्यूमिलेटिंग होती है। बट यहाँ पर लीसा उन लाइन्स को बड़ी क्यूट वे में बोलती है एंड यहाँ पर उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है। मिनहो भी यहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर ये लड़की मुझसे रूट बात करने की बजाय इतनी क्यूटली की बात कर रही है, जरूर यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है। तब यहाँ पर वो उसे एक बैग देती है, जिसके अंदर यहाँ पर मिनहो के न्यू ड्रेस होते हैं, यानी कि ड्रेस कोड। तो वो जाकर यहाँ पर उसे चेंज करने के लिए कहती है। जब यहाँ पर तब यहाँ पर लीसा चुपके से देख रही थी, एंड लीसा के बेस्ट पार्ट ये लगता है लीसा को यहाँ पर उसकी मस्कुलर बॉडी को देखना। वो इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है, जो कहती है कि तुमने यहाँ पर रूल्स को ब्रेक किया है। लीसा बोलती कि कौन से रूल को ब्रेक किया, तुमने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसे वैसा किया है। एमी बोलती कि ज्यादा यहाँ पर स्मार्ट बन बनो, तुमने यहाँ पर उस सार्कास्टिक लाइन को बहुत ही क्यूट और स्वीट वे में बोला है, जो कि यहाँ पर पनिशमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें पनिश कर रही हूँ। जहाँ पर वो उसे कमरे के अंदर धकेल देती है। मिनहो यहाँ पर उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुम मुझे चुपके से देख रही थी। लीसा बोलती है कि नहीं नहीं, मैं देख नहीं रही थी, मैं बस स्पीड में आ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया, और मैं तुम्हें यहाँ पर रिकॉर्डिंग डिवाइस से निकल आई थी, पर मिनहो यहाँ पर उसे इग्नोर करके जा रहा था। लीसा यहाँ पर उसे रोकने लग जाती है, कहते कि सच्ची मेरी बात पर यकीन करो। तब वो उसे कह रहा था कि देखिए मैडम, मैं यहाँ पर आपका एज स्टाफ वर्क करता हूँ, और मैं एक नॉर्मल विलेज बॉय हूँ, जहाँ पर मुझे आपके ये डिफरेंट मूड स्विंग्स बिल्कुल समझ में नहीं आते। लीसा कहने लग जाती कि माफ करना, वो क्या है ना, कुछ समय पहले जो लीसा तुमने देखी वो मैं नहीं थी, वो असल में यहाँ पर मेरा मेंटल स्टेट था। एक्चुअली मुझे यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर है, जहाँ पर मेरी पर्सनालिटीज बदलती रहती है, जिसके तौर पर यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव किया था, और सच्ची मुझे यहाँ पर इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है। मिनहो से कह रहा होता है कि अगर तुम मेंटली इल हो तो जाकर डॉक्टर को देखो, ना कि मुझे। लीसा बोलती कि ऑफ कोर्स मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करती हूँ, और मैं जरूर यहाँ पर डॉक्टर के पास जाऊंगी, बट मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सचमुच बहुत लाइक करती हूँ, और अगर तुम्हें कुछ समय पहले का बुरा लगाओ तो तुम फ्री होकर यहाँ पर मुझे थप्पड़ मार सकते हो। मैंने उससे मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं किसी वुमन पर कभी हाथ नहीं उठाता। वो कहते कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मुझे माफ कर रहे हो, और हम तुम यहाँ पर मेरे साथ एक पार्टी में चलोगे, इस ड्रेस को चेंज करो, वरना हम यहाँ पर दोनों के दोनों ब्लैक पीपल लगने लग जाएंगे। जैसे आप वो दोनों इवेंट में जाते हैं, वैसे यहाँ पर लीसा इस पार्टी का उसे मेन मोटिव बताने लग जाती है कि वो लोग आज यहाँ पर मिस्टर वैंग से मिलेंगे, और उनके साथ आज यहाँ पर अपने उस डील को लेकर बात पक्की कर ही रहेंगे। आना इतने में यहाँ पर लीसा की सिस्टर मिया को देखते, जो कि यहाँ पर लीसा को देखते कहने लग जाती, क्या कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
लीजा को पता होता है कि उसकी ये अडॉप्टिव सिस्टर यानी कि स्टेप सिस्टर उसे यहाँ पर कितना ज्यादा जेलस फील करती है और उसे यहाँ पर कितना हेट करती है कि अगर लीजा मर भी रही होगी तो फिर भी उसे मारने वाली वही होगी। लीजा यहाँ पर मिया से कहने लगती है कि जब देखो तब तुम यहाँ पर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करती हो, इन दी एंड यहाँ पर तुम्हारा ही पोपट हो जाता है। मिया यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि मेरी बात को छोड़ो, अपने आप को देखो, आज की शानदार पार्टी में कितने सारे वीवीआईपी वाले लोग आए हैं, यहाँ पर सबसे रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन तुम तो यहाँ पर किसी वाइल्ड मैन के साथ में आए हो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ यहाँ पर कितनी ज्यादा मेसी हो रखी है। तुम्हें नहीं लगता अगर डैड को यहाँ पर इस वाइल्ड मैन के बारे में कुछ भी पता चला तो फिर यहाँ पर डैड का हाथ होगा और तुम्हारा काल होगा। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि अरे वाह, तुमने तो यहाँ पर कितनी ज्यादा जबान चलाना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे सामने नहीं। और ऐसे भी लगता है ये सारी बातें यहाँ पर उस मिस्ट्रेस तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें सिखाई होगी। मिस्ट्रेस वाला वर्ड सुनते ही यहाँ पर मिया को बहुत गुस्सा आता है कि तुम आकर यहाँ पर मेरी मॉम की बेइज्जती कैसे कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो लीजा को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर मिनो उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। यहाँ पर मैडम ने जो कुछ भी बोला है वो यहाँ पर तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन है। तब यहाँ पर लीजा उसकी मम्मा को लेकर यहाँ पर उसे बुली करना शुरू कर देती है कि ऐसे भी लगता है यहाँ पर एक मिस्ट्रेस की बेटी वही बनना चाहती है जो कि उसकी मॉम है। भूलो मत कि मेरी प्राइवेट लाइफ यहाँ पर कोई मैसी नहीं बनी है, अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं आती तो। एंड तुम्हारी वो मिस्ट्रेस मॉम, उन्होंने मेरी डैड के प्राइवेट लाइफ को पूरा मैसी बना कर रख दिया है, वो तुम्हें जरा सा भी नजर नहीं आता। तब यहाँ पर बस मुझे चिल्ला रही होती कि तुम मेरी मम्मा के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। एंड तब यहाँ पर उन सभी गेस्ट का ध्यान उन्हीं पर होता है, तो फिर सभी के सभी लोग यहाँ पर मिया को जज करना शुरू कर देते कि तभी हम सोचे कि आखिर यहाँ पर इस लड़की में बात करने की तमीज क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वो एकदम मैनरलेस है और यहाँ पर उसे डिसिप्लिन भी बिल्कुल नहीं सिखाया गया है। तब यहाँ पर इतने में मिस्टर वैंग आ जाता है। नॉर्मली यहाँ पर लड़के लड़के पर हिट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे क्लोज होने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर मिस्टर वैंग का केस तो कुछ ज्यादा ही अलग था। यहाँ पर वैंग को लीजा से ज्यादा लीजा के असिस्टेंट मिन्हो में इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर वो मिन्हो से कह रहा था कि क्यों ना हम यहाँ पर पर्सनली चले कुछ ड्रिंक करने के लिए। मिन्हो को भी यहाँ पर मिस्टर वैंग का बिहेवियर ऑकवर्ड सा लगता है एंड लीजा को भी यहाँ पर वियर्ड फील हो रहा था कि आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। एंड जैसे यहाँ पर मिस्टर वैंग मिन्नो को गलती में टच करने की कोशिश करता है, लीजा यहाँ पर वैंग को थप्पड़ मार देती है, कहती है कि माना वो मैन है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करोगे। वैंग यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने वाला था कि इतने में यहाँ पर लीजा को सिस्टम से वार्निंग आती है उस प्लॉट की जहाँ पर लीजा को ह्यूमिलेट करना होता है मिन्नो को। लीजा को पता था कि भरे इस पार्टी में अगर वो मिन्नो को ह्यूमिलेट कर दे तो पक्का ये पार्टी उसकी जिंदगी की एक आखिरी पार्टी होगी। एंड इतने में यहाँ पर प्लॉट शुरू हो जाता है जहाँ पर लीजा के हाथ ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। वो तो यहाँ पर मिन्नो को थप्पड़ मारती है, वैंग की बेल्ट खींचकर उस बेल्ट से यहाँ पर मिन्नो को मारना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि बदतमीज कहेंगे, मिस्टर वैंग यहाँ पर तुम्हारे इतने अच्छे से बात कर रहे हो और तुम जो कि यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर। यहाँ पर हम देखते हैं उनके डैड को जो कि यहाँ पर करना भी शुरू कर देती है, कहती कि जाने भी दीजिए, मेरी सिस्टर ने तो यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है, जरूर उसे किसी बात का गुस्सा आया होगा। लीजा यहाँ पर कह रही होती कि मानना पड़ेगा, एक्टिंग करने में तो तुम यहाँ पे बहुत ही माहिर हो चुकी हो, क्यों ना यहाँ पर तुम यहाँ पर एक्टिंग का क्लासेस शुरू कर लो, मैं पक्का सबसे पहले तुम्हारे पास एडमिशन लेने के लिए आऊंगी। इतने में यहाँ पर वो अपने डैड से क्लियर आउट करी थी कि जरा आसपास का माहौल देखिए कि यहाँ पर लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं कि आपकी प्यारी बेटी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे अपना मुंह खोलना। एंड अंकल बाद में यहाँ से मियाँ को चुपचाप वहाँ से लेके जाने लगते हैं और मियाँ को यहाँ पर इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाँ ऑलरेडी मिस्टर वैंग से मिल चुकी थी एंड उसने मिस्टर वैंग से ही कहा था कि यहाँ पर लीजा के साथ एक सरप्राइज आने वाला है स्पेशली आपके लिए। एंड मेरी दूसरी यहाँ पर लीजा होती जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर मिन्हो को बेल्ट से मारी जा रही थी। मिन्हो यहाँ पर से कह रहे थे कि आखिर तुम यहाँ पर सभी के सामने ये क्या कर रही हो। लीजा कहती कि सॉरी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बॉडी यहाँ पर खुद भी कंट्रोल में नहीं होती, तो बस वही सब चल रहा है। राइटर कहती कि गलत बात, तुम यहाँ पर ये सारी बातें उन्हें नहीं बता सकती हो। तो फिर यहाँ पर तो वो लीजा के मुंह को सील कर देती है एंड यहाँ पर लीजा मिन्हो को मिस्टर वैंग से माफी मांगने के लिए कहती है। लीजा के डैड उसे रोकने के लिए आते बट लीजा उन्हें भी नहीं छोड़ती है, उन्हें भी यहाँ पर इतना जोर का थप्पड़ मारती है कि अंकल यहाँ पर दूर ही जा गिरते हैं। एंड इतने में यहाँ पर वो पनिशमेंट वाला टाइम खत्म हो जाता है जहाँ पर लीजा वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर मिन्हो घबराती है और डॉक्टर को भी बुला देता है। तो यहाँ पर डॉक्टर बता रहे होते कि पता नहीं बट मे बी यहाँ पर शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर वो उठेंगी वैसे यहाँ पर एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर मिन्हो सोच रहा होता है लीजा के बिहेवियर के बारे में, बिकॉज यहाँ पर उसे लीजा कुछ समझ नहीं आती। एक बार लीजा उसे ये बोलती है कि वो उसे लाइक करती है, इवेंट में यहाँ पर वो उस अजीब वैंग से उसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उसे कुछ ही सेकंड्स बाद यहाँ पर वो उसे पिटना शुरू कर देती है। यहाँ पर लीजा धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी, यानी कि वो बेहोश नहीं हुई थी, बस नाटक कर रही थी। मिन्हो कह रहा था कि ठीक है। लीजा सोचती कि आखिर इतना फॉर्मली क्यों मुझसे बात कर रहा है, लगता है यहाँ पर आज रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। और यहाँ पर बड़े प्यार से जाकर उसे कह रही होती कि मुझे तुम्हें यहाँ पर
बार बार तुम मुझे मिस मत बुलाओ, तुम मुझे सिर्फ यहाँ पर मेरे नाम से बुलाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैनो लिसा को अपने आप से दूर करता है, बोलता है कि नाटक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे भी तुम्हें देखने वाला कोई है नहीं। लिसा बोलती कि मैंने बताया था ना मेरे उस प्रॉब्लम के बारे में। मैनो गुस्से में कहते कि मैंने भी बताया था तुम्हें, अगर वो प्रॉब्लम है तो जाकर यहाँ पर डॉक्टर को दिखाओ, ना कि मुझे। यहाँ पर मैं तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट का नंबर भी दे दूंगा। लिसा उसे कहते कि लेकिन डॉक्टर ने मुझे कि मेरे एंटीडोट तुम ही हो, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमसे बस लव करना चाहती हूँ और लव पाना चाहती हूँ। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर शादी कर लेते हैं। मैनो चेक करता है कि सचमुच यहाँ पर इस लड़की को फीवर है या फिर यहाँ पर ये नींद में सारी बातें बोल रही है। तो वो यहाँ पर तुरंत डॉक्टर को बुलाने लगता है, पर लिसा उसे रोकने लग जाती है और यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि देखो तुम यहाँ पर मेरे साथ शादी कर लो, फायदा यहाँ पर तुम्हारा ही है, मैं यहाँ पर हील होती रहूंगी, तुम्हारे डैड के जितने भी डेब्ट्स है वो सब कुछ मैं एक बार में पे ऑफ कर दूंगी, और तुम्हारी मम्मा के मेडिकल एक्सपेंसेस वो सारे के सारे एक्सपेंसेस के खर्चे मैं भी खुद उठा लूंगी, जहाँ पर तुम्हें उनमें से एक पैसे भी मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर हील हो जाऊंगी वैसे यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दे दूंगी, जिसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तुम्हारी फ्रीडम मिलने के बाद यानी कि डिवोर्स के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें एलिमनी के नाम पे बहुत सारी चीजें दूंगी और पैसे भी, जहाँ पर तुम अपनी आगे की लाइफ को आराम से जी भी सकते हो। मैनो कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। एंड यहाँ पर वो उस टाइम के बारे में सोचा था जब यहाँ पर लीजा ने उसकी साइड ली थी, बिना यहाँ पर किसी सेकंड थॉट्स के। लीजा से बोलते कि हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम जल्दबाजी में कुछ भी सोचकर यहाँ पर मुझे जवाब दे दो, तुम्हें जितना चाहिए उतना टाइम लो, आराम से सोचो पूरी रात, और कल से भी मुझे रिस्पॉन्स कर देना। वो से कहते हैं कि इतना ज्यादा टाइम, तब तक तो मेरा आंसर यहाँ पर 1 घंटे में आ जाना चाहिए। लीजा खुश हो जाती है, वो कहते हैं कि आई मीन मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 1 मंथ का तो टाइम दो। लीजा बोलती कि 1 मंथ, उतने में अगर यहाँ पर मेरी डेथ हो गई, मेरी यहाँ पर ये प्रॉब्लम और बढ़ गई, तब क्या करोगे? और क्या पता मैं यहाँ पर तुम्हें ही भूल जाऊँ, फिर तो यहाँ पर मेरा एंटीडोट भी काम नहीं आने वाला है। तो एक काम करो, हम यहाँ पर मिनो से एग्री करने लग जाता है। दूसरी यहाँ पर लिसा अपने सेक्रेटरी को बुलाती है एंड यहाँ पर वो उसे मिनो पर नजर रखने के लिए कहती है। इनफैक्ट यहाँ पर मिनो जहाँ जहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, उन हर चीज की छोटी से छोटी डिटेल लिसा चाहती थी। असिस्टेंट कहने लग जाते लेकिन वो तो आपका सबसे ट्रस्टेबल पर्सन है और आप आज यहाँ पर उसी का पीछा करने के लिए बोल रहे हो। लिसा बोलती कि वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर मेरे खुद के कुछ रीजन है और जितना बोला जाए बस उतना करो। लिसा यहाँ पर सब कुछ इसलिए गई थी ताकि यहाँ पर वो मिनो की वीकनेस का पता कर सके, बिकॉज यहाँ पर जब लोगों के हाथ में इतने पैसे आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते नहीं है, तो लोग अक्सर यहाँ पर फियरलेस बन जाते, जहाँ पर वो कोई भी कदम उठा सकते। अलीसा को पता ही है कि अगर वो इस नॉवल में है तो अभी यहाँ पर उसे क्रूअल एक्ट करना ही पड़ेगा, जिस चक्कर में आगे जाकर यहाँ पर इस इंसान को गुस्सा आया तो फिर यहाँ पर वो उसका वीकेस्ट पॉइंट उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकती है अपनी जान को बचाने के लिए। मीना यहाँ पर चला जाता है अपनी मम्मा से मिलने के लिए। नर्स कहती है कि आप अचानक से इस समय कैसे? वो बताया था कि आज ड्यू डेट है ना, तो मैं इसे यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्स पे करना है। नर्स कहती है कि आपका यहाँ पर 2 बार पेमेंट करना चाहते हैं, आपकी मॉम के एक्सपेंसेस सभी के सभी पहले से ही पे हो चुके हैं। और यहाँ पर मीना को लिसा की सारी बातें याद आई थी, जिससे यहाँ पर उसे कन्विंस करी थी। तब उसे लग रहा होता कि शायद यहाँ पर लिसा उसे लेकर सीरियस है और उसके इस प्रॉब्लम को भी लेकर सीरियस है। इस वजह से यहाँ पर उसने वो सारे पैसे यानी कि मम्मा के एक्सपेंसेस एक बार में ही पे कर दिए। वही इतने में वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं मीना को ढूंढते हुए। वो गुंडे यहाँ कर आए हुए थे उसके डैड के सारे लोन लेने के लिए। मेरा यहाँ पर उनसे कहते हैं कि हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं, फिलहाल हॉस्पिटल रूम है, हम हॉस्पिटल में ड्रामा नहीं क्रिएट कर सके। बट यहाँ पर उन गुंडों को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। वो गुंडे कहते हैं कि हॉस्पिटल हो या फिर हेलो, हमें यहाँ पर इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम यहाँ पर तुम्हारी मॉम को भी लेकर जाएंगे और तुम्हारी बच्चे को ठीक किडनी को भी, जहाँ पर वो लोग उसकी मम्मा का ऑक्सीजन टैंक बंद करने के लिए कह रहे थे। मैंने यहाँ पर उन्हें सब कुछ करने से रोक रहा था, पर वो लोग जाकर यहाँ पर सिक्योरिटी चली जाती है लिसा को यहाँ पर सारी की सारी बात बताने के लिए कि उसने यहाँ पर मैंने का फॉलो किया जहाँ पर वो अपनी मम्मा से मिलने गया है, लेकिन उस ठीक सेम कमरे में कुछ गुंडे भी गए हैं और चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पर मैंने गुंडों से कह रहा था कि हम बाहर चलकर बात करते, मैं सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा, बट यहाँ पर वो लोग उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे और वो लोग यहाँ पर से कंटिन्यूसली मारना शुरू कर देते, जहाँ पर बेचारी आंटी इतनी ज़्यादा सिक थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पर इतने में यहाँ पर लिसा की एंट्री हो जाती है एंड प्लॉट को अभी होना था, जहाँ पर लिसा को बहुत रिग्रेट रहा था कि आखिर प्लॉट को इस समय क्यों ना था, क्योंकि यहाँ पर मिनो को लिसा की सख्त जरूरत है, पर उसी समय यहाँ पर वो उसके अगेंस्ट जा रही है। जहाँ पर लिसा जाती उसे कंटिन्यूसली थप्पड़ मारना शुरू कर देती है एंड उसे कहती कि प्लीज प्लीज सब कुछ सह लो, मेरी बॉडी ये सब कुछ नहीं कर रही है। मिनो यहाँ पर गुस्से में आकर इतने में उसका हाथ पकड़ लेता है। सभी के सभी जो गुंडे होते वो लिसा से बहुत घबरा रहे थे कि लगता है यहाँ पर इस लड़की का दिमाग सचमुच ठीक नहीं है, और वो यहाँ पर लिसा के डर से वहाँ चले जाते। प्लॉट इतना ज्यादा क्रूशल होता है कि लिसा यहाँ पर आंटी का गला दबाने जा रही थी, बट सही वक्त पे यहाँ पर मिनो उसका हाथ पकड़ लेता है और प्लॉट वहीं पर खत्म हो जाता है। लिसा से कहती कि माफ करना, मैं तुमसे कहा था कि दिन ब दिन ये बीमारी कुछ ज्यादा ही सीरियस होती जा रही है, एक काम करो मेरा गला दबाकर सचमुच मुझे मार दो, तो ना ही बीमारी रहेगी और ना ही मैं रहूँगी। यहाँ पर वो उसे रोकने की कोशिश करता, बट यहाँ पर लिसा कंटिन्यूसली उसके हाथों से अपने नेक को प्रेस की जा रही थी कि मैंने यहाँ पर खुद डर जाता है। तब यहाँ पर डॉक्टर को आना पड़ता है और यहाँ पर लिसा को इंजेक्शन देने पड़ते, तब जाकर यहाँ पर वो बेहोश होती है एंड रात में जब यहाँ पर वो घर पर होती है तब वो धीरे धीरे होश पाना शुरू कर देती है।
जैसे ही वहाँ पर मिनो आता है वैसे यहाँ पर लिसा नींद से उठने लग जाती है। तब यहाँ पर मिनो उससे कहता है कि आराम से इस पेपर्स पर साइन कर देना। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर समझ जाती है कि वो रेजिग्नेशन लेटर है एंड यहाँ पर से वो उसे जाने के लिए मना करती है। मिनो से कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में और वो जो भी हो इससे यहाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे मुझे ह्यूमिलेट कर लो, मुझे थप्पड़ मार लो, मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो तुम मेरी मम्मा के साथ करने वाली थी उस चीज़ की वजह से मैं अपनी मॉम की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। यहाँ पर तो वो उसे पकड़ कर रोने लग जाते कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे सच में छोड़ कर मत जाओ। अगर तुम चले गए तो फिर यहाँ पर मेरी इस प्रॉब्लम का कोई भी क्योर नहीं है। मैं सचमुच यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ भूलना शुरू कर दूंगी और एक पागल क्रिएशन में बदल जाऊंगी। तब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है बिकॉज यहाँ पर लिसा के इतना कुछ कहने पर भी मिनो को कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। डॉक्टर से यहाँ पर मिनो ने पूछा था कि आखिर यहाँ पर वो लिसा का बाइपोलर डिसऑर्डर कैसे ट्रीट कर सकता है, क्या इसका कोई यहाँ पर और सोल्यूशन नहीं है। तब डॉक्टर को ये चीज़ पता चलती है कि लिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर है। मिनो कहता कि हाँ आपने तो उसे बताया था, बट डॉक्टर बता रहे थे कि नहीं नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। मानव लिसा यहाँ पर कम्प्लीटली फिट एंड फाइन है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जाकर यहाँ पर मिनो को सच्चाई का पता चलता है कि वो तो झूठ बोल रही थी। लिसा सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर इतना शांत क्यों है, इसके फेस पे कोई इमोशन ही नहीं झलक रहे हैं मुझे लेकर। एकदम यहाँ पर मिनो अपना कार्ड देकर उसे सारे पैसे लौटा देता है जिन पैसों से यहाँ पर लिसा ने उसकी मम्मा के मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए थे। लिसा बोलते कि एक वक्त तो रुक जाओ, बट मिनो वहाँ से चला जाता है। लिसा उसके पीछे जाना तो चाहती है बट यहाँ पर वो नॉर्मल की सिस्टम है जो कि उसे वहाँ से जाने नहीं देती, जो कि अब अपनी प्यारी सिस्टर के साथ कैसे छोड़ सकती है। यहाँ पर वो एक रिपोर्टर को कॉल लगाती है और यहाँ पर उसे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही होती है कि यहाँ पर जिस लिसा को तुम लोग सभी लोग अप्रिशिएट करते वो यहाँ पर मेंटली इल है और ये सारी रूमर्स वैसे फैला रही थी ताकि यहाँ पर धीरे धीरे सारे के सारे कंपनी के शेयर्स डाउन होते जाए लिसा के और डैड को लिसा पर बहुत गुस्सा आ जाए, जिसके बाद में यहाँ पर लिसा का काम फाइनली तमाम हो सकता है। वही दूसरे यहाँ पर लिसा के जो डैड थे वो यहाँ पर अपने कैबिन में डॉक्यूमेंट्स पे टक रहे होते लिसा के यहाँ पर उस न्यूज़ की वजह से एंड यहाँ पर वो लिसा के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे। लिसा कहते कि क्या आप यहाँ पर खुद को जाना नहीं चाहते हो। अंकल कहते कि वो जो भी हो यहाँ पर तुम्हारी वजह से मिस्टर वैंग के साथ हमारे सारे डील्स कैंसिल हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम यहाँ पर इस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नहीं रह सकती हो तो बेहतर होगा अगर इस कंपनी को छोड़कर चली जाओ। तो लिसा यहाँ पर कुछ भी हैरान नहीं होती है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर इसने ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर ही ली थी। तब यहाँ पर वो अपने डैड को बता रही थी कि मैं खाली हाथ तो ना आई हूँ एंड यहाँ पर वो सीसीटीवी का वो फुटेज दिखा रही थी जहाँ पर मिस्टर वैंग मिया से मिले थे। उस समय यहाँ पर मिया ने मिस्टर वैंग से कहा था कि लिसा यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रही है जो कि उसका असिस्टेंट है एंड यहाँ पर उसे भी आपकी तरह लड़के बहुत पसंद है, तो आप चाहे तो यहाँ पर जान जरूर मार सकते हैं। एंड इन फुटेज को देखकर यहाँ पर मिया हैरान हो जाती कि देखिए ये फुटेज तुम्हारे पास कैसा है, जरूर यहाँ पर तुमने कुछ किया होगा। लिसा बोलती कह रहे मैं यहाँ पर अपनी रिंग घुमा चुकी थी तो मैं बस यहाँ पर अपनी रिंग को ढूंढना चाहती थी, बट रिंग ढूंढने के चक्कर में मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी सच्चाई पता चली कि तुम मुझसे यहाँ पर इतना हेट जो करती हो। अंकल यहाँ पर गुस्से में आकर मिया को थप्पड़ मार देते। मिया यहाँ पर अंकल को समझाने की कोशिश करी थी कि वो सब कुछ यहाँ पर उस चीज़ के नहीं बल्कि यहाँ पर लिसा की मेंटल हेल्थ की वजह से हुआ है। लिसा बोलते कि देखो मेरी मेंटल हेल्थ का न्यूज़ आज आ जाया है और वैंग तो यहाँ पर पहले से हमारे साथ कॉर्पोरेशन नहीं करना चाहता था, तो फिर तुम इन सभी चीज़ों के बीच यहाँ पर मेरी मेंटल हेल्थ को बीच में नहीं ला सकती हो क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ ने इस प्रोजेक्ट को इतना इम्पैक्ट किया ही नहीं है। अगर उस दिन यहाँ पर वैंग ने मेरे असिस्टेंट को अप्रोच नहीं किया होता और उसे इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं किया होता तुम्हारे कहने पर, तो फिर आज ये डील कब की साइन हो चुकी होती। तब यहाँ पर मिया जो है सारा का सारा ब्लेम उस पर लगाने की कोशिश करी थी और यहाँ पर लिसा को चैलेंज कर रही होती है कि यहाँ पर तो वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। लिसा बोलते कि देखो मुझे यहाँ पर हल्के में मत लो, मैं चाहूँ तो यहाँ पर थीसन ग्रुप का प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मिया कहते कि ठीक है अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं खुद ब खुद कंपनी छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने नहीं कर पाई तो तुम क्या करोगी। लिसा बोलते ठीक है मैं प्रेसिडेंट की सीट को गिव अप कर दूंगी, तुम उस पोजीशन पर आ जाना एंड मैं इस चीज़ को लेकर यहाँ पर तुमसे डिबेट तक नहीं करूंगी। एंड यहाँ पर मिया बहुत खुश हो रही थी बिकॉज उसने सारी प्लानिंग्स ऑलरेडी कर रखी थी। लिसा यहाँ पर कंटिन्यूसली टेक्स्ट कर रही होती है मिनो को, बट यहाँ पर मैसेजेस जा नहीं रहे थे, तो फिर यहाँ पर वो मिनो को कॉल लगाने लग जाती है और तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर मिनो ने उसे हर जगह से ब्लॉक करके रख दिया है। वो सोच रही होती कि कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद शायद से गुस्सा शांत हो सकता है, तो क्या पता यहाँ पर वो वापस आ जाए। इतनी यहाँ पर असिस्टेंट आ रही होती है मिनो का मैसेज लेकर। लिसा यहाँ पर बहुत एक्साइटेड क्यूरियस और खुश हो जाती है, बट यहाँ पर असिस्टेंट बता रही होती है कि यहाँ पर मिस्टर मिनो ने कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आप उनके रेजिग्नेशन को साइन कर दीजिए। और ये बात सुनते यहाँ पर जितना खुश वो हुई थी उतना डबल उदास हो जाती है। फिर यहाँ पर उसकी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है कि व्हाट इफ यहाँ पर मिनो ने आगे जाकर एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, वो मुझसे भी बड़ा पर्सन बन गया, तब तो यहाँ पर मुझे मुझे बहुत पिटवाएगा। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है मिनो को सॉरी बोलने के लिए और उसे कन्विंस करने के लिए उसके घर पर। और यहाँ पर फाइनली वो डोर को चिल्लाने की आवाज़ से ओपन कर देता है, कहते कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम यहाँ चली जाओ। लिसा उसे रिक्वेस्ट करती है बट वो जैसे ही दरवाजा बंद करता है लिसा अपना हाथ आगे कर देती है और उसे हल्की सी चोट लग जाती है, पर उस हल्की सी चोट को लेकर वो बहुत ओवर रिएक्ट करती है
बोलते कि अब तो यहाँ पर मुझे बहुत गहरी चोट लगी है, तो मैं यहाँ पर मुझे एटलीस्ट हील तक करना ही होगा। तो फिर यहाँ पर वो सैंडल बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करता है और कहता है कि अब तुम जा सकती हो। लिसा बोलती कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे मम्मा से माफी मांगने के लिए आई, बिकॉज मुझे पता है उस दिन मेरी गलती थी, पर तुम भी तो जानते हो ना मेरे डिसऑर्डर के बारे में। और वैसे भी मैंने डॉक्टर से यहाँ पे मेडिसिन ले ली है, मेरी ट्रीटमेंट फिलहाल चल रही है और मैं बहुत इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहने की कब तक तुम आकर यहाँ पर अपने इस बाइपोलर डिसऑर्डर का बहाना मारती रहोगी। तुम्हें खुद पता है कि वो डिसऑर्डर तुम्हें है नहीं। तब लिसा को समझ आता है कि आखिर उस दिन उसके फेस में कोई इमोशंस या फिर कोई दया क्यों नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर उसे पता जो चल गया था। यहाँ पर मैंने उसे रीजन पूछा था इतनी बड़ी झूठ बोलने का। बाद में यहाँ पर लिसा अपनी दुख भरी स्टोरी यानी कि जो उसे खुद ब खुद अभी बनाई होती है, वो दुख भरी स्टोरी यहाँ पर मैंने को बताने लग जाती है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मेरी मम्मा यहाँ पर जब मैं बहुत छोटी थी तभी उनकी डेथ हो चुकी थी और मेरे डैड एक स्कम्बग थे जो कि यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। उसके बाद से यहाँ पर मुझे आज तक किसी का लव मिला नहीं है और यहाँ पर मुझे किसी को परस्यू तक करने नहीं आता। मैं इन बुक्स को पढ़ रही थी जब पर बुक्स में लिखा हुआ था कि जब यहाँ पर तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है तब यहाँ पर तुम्हारे लवेबल मैन तुम पे और ट्रस्ट करते, तुमसे और क्लोज हो जाते, तुम्हारी और फिक्र करने लगते। बस इसी और के चक्कर में मैंने यहाँ पे सब कुछ किया था। मैंने क्लियरली कह देता है कि तुम्हारे एक्शंस किसी बुक की वजह से डिफाइन नहीं हो सकते और मुझे आगे की स्टोरी नहीं सुनिए तो फिर प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो। लीजा समझ जाती कि अभी इमोशनल वाली चीज उसके ऊपर काम नहीं कर रही है। लीजा यहाँ पर बोलने लग जाती कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम यहाँ पर कंपनी में वापस नहीं आना चाहते हो। मैंने कहता कि यस, मैं 101% श्योर हूँ और मैं अपने डिसीजन को बदलने नहीं वाला हूँ और ना ही मैं यहाँ पर अपने डिसीजन का कुछ रिग्रेट करने वाला हूँ। लीजा कहती कि ठीक है, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन हाँ, रेजिग्नेशन पेपर लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट लेकर आना ही होगा, तब जाकर मैं यहाँ पर साइन करूंगी। मैंने यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट सुनकर हैरान हो जाता है। कहते कि आखिर मैं क्यों 1 मिलियन लाऊं, तुमने जितने भी पैसे मेरी मम्मा के एक्सपेंसेस के लिए दिए थे वो सारे मैंने यहाँ पर तुम्हें लौटा दिए हैं। इतने में यहाँ पर लिजा से बताने लग जाती है कि लगता है तुम भूल रहे हो, जिस दिन तुमने यहाँ पर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले अगर तुम रिजाइन करना चाहते हो या अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो सो एंड सो रीजंस की वजह से, तो तुम्हें ऐसे कॉम्पेंसेशन 1 मिलियन देने होंगे। मिनो क्लियरली कह देता है कि ये सारी चीजें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी थी, लिजा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तक लेकर आई थी। तो यहाँ पर उससे कह रहा था कि तुम जानबूझकर यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। लिजा बोलती कि नहीं, देखो ऐसे भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में 1 मंथ बचे, तो सिर्फ 1 मंथ यहाँ पर मेरे साथ रह लो, उसके बाद यहाँ पर तुम अपनी लाइफ पीसफुली जी सकते हो। मैं बाद में यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकने वाली हूँ। मीनू यहाँ पर कह रहा था कि आखिर तुम इस घर से जाने का क्या लोगी। लिजा बोलती कह रहे कंपनी में आने के रेडी हो जाओ, तो मैं रेडी हो जाऊंगी। अगर नहीं आना चाहते फिर भी आना होगा, लेकिन 1 मिलियन लेकर। यहाँ पर मीनू से प्रॉमिस कर दे कि वो अपनी यहाँ पर सारी की सारी चीजें कंप्लीट करके जाएगा और कल ही कंपनी में लौट जाएगा। लीजा यहाँ पर जिसे रेडी होकर चली जाती है अपनी कंपनी में एंड यहाँ पर वह पीछे से मिनू को देखकर पहचान जाती है एंड जाकर यहाँ पर उससे बड़ी खुशी खुशी हक कर रही होती है और उसे यहाँ पर बड़े वार्मली अपनी कंपनी में एक बार फिर से वेलकम करी थी। इतने में यहाँ पर मिनू लीजा को अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि हम यहाँ पर तुम्हारे या मेरे घर पे नहीं है, ऑफिस में, तो डिस्टेंस हमें यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। लीजा तो उल्टा यहाँ पर उसके और क्लोज आ जा रही थी। वो कहती कि तुम कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच किसी डिस्टेंस की जरूरत है, और ऐसे भी मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, कौन आके मेरे बारे में क्या ही गॉसिप करेगा। इतना बोलते ही यहाँ पर मिन्नू को किस करने लग जाती है, जहाँ पर मिन्नू की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है। इतने में यहाँ पर लीजा और उसके दोनों असिस्टेंट्स बैठकर ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो लोग यहाँ पर थीसन ग्रुप से वापस कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करवाएंगे। इतने में यहाँ पर वो से कहने लग जाता है कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी थे, तो अचानक से यहाँ पर मिस्टर वैंग पीछे क्यों हट जाए। असिस्टेंट यहाँ पर बता रही होती है मिन्नू की कि एक्चुअली उस दिन यहाँ पर हुआ क्या था। उस दिन यहाँ पर मिस्टर वैंग कुछ ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे और लिसा के उस बिहेवियर की वजह से ऐसे रूमर्स भी फैल रहे थे कि यहाँ पर वो मेंटली स्टेबल नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर उन्होंने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। मेरा समझ आता है कि सब कुछ यहाँ पर उसकी वजह से हुआ है, तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं थीसन ग्रुप पर जाकर उनसे पर्सनली बात करूंगा। लिसा कहती है कि जरूरत नहीं है यहाँ पर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की, तुम्हें पता है कि आखिर वो पर्सन तुमसे क्या चाहता है, तो आखिर मैं तुम्हें क्यों सेक्रीफाइस करूंगी। ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी फिक्र करती हूँ, तुम्हें लाइक करती हूँ, तो मैं क्यों यहाँ पर तुम्हें उस पिंजरे में जाने दूंगी। मीनू यहाँ पर से कहता है कि ठीक है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे मीनू चला जाता है, लीजा यहाँ पर असिस्टेंट से कहने लग जाती है कि एक काम करो, यहाँ पर मिस्टर वैंग को कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दो। असिस्टेंट कहती है कि लेकिन मैम वो साइन नहीं करने वाले, उसे भेजकर क्या ही फायदा है, वो बार बार कॉपीज को बस फाड़ कर फेंक देंगे। लीजा बोलती कि इस साथ साथ उन्हें उस दिन के सीसीटीवी की फुटेज का भी भेजना और कह देना कि अगर यहाँ पर जानना चाहते हो कि दुनिया को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चले तो फिर यहाँ पर साइन मत करना, लेकिन अगर अपनी इस हिडन आइडेंटिटी को हिडन ही रखना चाहते हो तो शांति से साइन कर देना।
एंड यहाँ पर उसे पता होता है कि बैंक का वीक पॉइंट वही है जिसे अब यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टारगेट करना चाहती है। एंड ये खबर यहाँ पर उड़ते उड़ते मियाँ के पास पहुंच ही जाती है। मियाँ इस बात को सुनकर बड़ी शॉक हो गई थी कि मुझे पता ही था कि ये लड़की यहाँ पर ऐसे वीज यूज करेगी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए। तो फिर यहाँ पर वो अपने बंदों को भी कॉल कर लेती है एंड यहाँ पर प्लान बी के तहत काम करने के लिए शुरू करने के लिए बोल देती है। बाद में यहाँ पर लिसा और मिनो कार से घर की ओर जा रहे होते हैं। अलीसा यहाँ पर हॉस्पिटल के डीन से बात कर रही थी। कॉल कट होते यहाँ पर वो मिनो को खुशखबरी दे दी कि यहाँ पर उसकी मम्मी की और हो सकती है। यहाँ पर उन्हें फाइनली किडनी रिप्लेसर मिल चुका है। ये बात सुनते मिनो भी यहाँ पर बहुत खुश होता है, लेकिन सामने से एक ट्रक आती है जो कि यहाँ पर इस कार को जानबूझकर टक्कर मारती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। तभी यहाँ पर लीजा मिन्नो को उठाने की कोशिश करती है। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। लीजा यहाँ पर जैसे तैसे तो मिन्नो को बाहर भेजती है और मिन्नो यहाँ पर लीजा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर लीजा का यहाँ पर जो लेग था वो स्टक था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो वहीं पर अटक रही थी। बट मिन्नो ने यहाँ पर उम्मीद नहीं आ रही थी। लीजा को पता था कि यहाँ पर गैस की स्मेल आ रही है और कार यहाँ पर ब्लास्ट करने वाला है, तो यहाँ पर वो सभी से पब्लिक डिमांड करती है। पब्लिक भी यहाँ पर मिन्नो को अपने पास खींच लेती है और वहाँ पर उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि माफ करना, मैं इतने समय से तुम्हें हेट करता आया था, लेकिन आज मेरी जान बचाने के लिए तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रही थी। लीजा इतने बार कहती कि ठीक है, माफी मांग रही है तो माफ कर ही देती हूँ। एंड मिनो जैसे उसे देखते वो तुरंत उसके पास भागा चला जाता है उसे हक करने के लिए, और उतने समय में यहाँ पर लीजा की बैटरी ऑफ हो जाती है, यानी कि वो तभी बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर डॉक्टर बता रहे होते हैं कि ज्यादा स्मोक इनहेल करने की वजह से लीजा बेहोश हो गई है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर जाते हैं, लीजा मिनो से कहने लगती कि लगता है अब तुम यहाँ पर धीरे धीरे मेरी केयर करना शुरू कर रहे हो। मिनो कहते कि नहीं, तुमने मुझे बस सेव किया, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर केयरफुल हूँ, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र कभी भी होती नहीं है। इतने में यहाँ पर उसने किसी को पता लगाने के कहा था कि आखिर यहाँ पर इन सब के पीछे किसका हाथ रहता है। जहाँ पर बेड कंप्लीट करने का टाइम था, मियाँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी कि यहाँ पर ये बेचारी तो पूरे दिन हॉस्पिटल में रही होगी, कहाँ इसके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम होगा। तब यहाँ पर लीजा बड़ी कॉन्फिडेंटली आ जाती है एंड यहाँ पर मियाँ लीजा को बेड की याद दिला रही थी। लीजा बोलते कोई बात नहीं, ये जानकर तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें भी यहाँ पर अच्छे से बेड पता है कि आखिर जीतोगे तो क्या होगा और हारोगे तो क्या होगा। इतने में यहाँ पर अंकल बातें करना शुरू कर देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जहाँ पर लीजा एग्रीमेंट से देती है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर मियाँ हैरान थी, बट उसे लग रहा था कि शायद से वो लोग यहाँ पर फेक एग्रीमेंट बता रहे होंगे सभी लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो फिर खुद यहाँ पर मियाँ सभी के सभी एग्रीमेंट्स को चेक करना शुरू कर देती है। एन एंटायर फाइल यहाँ पर ओरिजिनल थी, और ये बात यहाँ पर मियाँ से डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो वो कहने लग जाते कि ज़रूर यहाँ पर इससे मिस्टर वैंग को डराया धमकाया होगा, वरना वो कहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के रेडी हो सकते हैं। लीजा बोलती कि अरे वाह, तुम्हें ये साइड से लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता है, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मेरी जान के पीछे पड़ जाओगी। मियाँ यहाँ पर घबराने लगती है कि कहीं यहाँ पर लीजा को उसके बारे में पता ना चल जाए। तो वो हेजिटेट करती है, बोलती है कि देखो लीजा, मुझे पता है कि तुमने इस फेक कॉन्ट्रैक्ट को लाया है ताकि तुम हम सभी पर बिलीव करवा सको, लेकिन ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। तुम बैठ हार चुकी हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ करती हूँ। लीजा कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ पागल नहीं हूँ जो कि यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए गलत और फॉर्टिफिकेटेड रिजल्ट लाऊंगी। तुम्हारे सामने जो एग्रीमेंट्स है वो रियल है, चाहो तो यहाँ पर मिस्टर वैंग को कॉल करके पूछ भी सकते हो। और अगर तुम्हें यहाँ पर रियल और ओरिजिनल के बीच का फर्क पता ही नहीं है तो फिर भी तुम यहाँ पर इस कंपनी में होना डिजर्व करती ही नहीं हो, भले तुम बेट को हारो या फिर जीतो। इतने में यहाँ पर अंकल मियाँ को शांत रहने के लिए कह रहे थे। लीजा बोलती कि नहीं नहीं, उसे एक्सप्लेनेशन देने दीजिए, ऐसी भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि मियाँ को देनी चाहिए। एंड तब यहाँ पर टेप रिकॉर्डिंग में कॉल रिकॉर्डिंग की आवाज़ सुना रही होती, जिसमें यहाँ पर तो मियाँ ने किडनैपर्स को यानी कि उन गुंडों को कहा था लीजा के ऊपर हमला करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के एक दिन पहले, ताकि यहाँ पर लीजा हेवन के दर्शन जो कर सके। तब जाकर यहाँ पर अंकल को बिलीव नहीं हो रहा था। मियाँ तो यहाँ पर अपने डैड को बिलीव दिलाने की कोशिश करवा रही थी कि ये आवाज़ उसकी नहीं है, असल में यहाँ पर ये AI जनरेटेड आवाज़ है जो कि कोई भी निकाल सकता है। मैंने कहने लगे थे कि मानना पड़ेगा, रीजंस का तो भंडार तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे के सारे एविडेंसेस पुलिस के पास है, तुम जाकर यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेनेशन दे देना। इतने में यहाँ पर पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है, जहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर जेल नहीं जाना है। एंड वो लीजा को ये केस वापस करने के लिए कह रही थी। ये बोलते हुए मैं कंपनी से निकल जाऊंगी, तुम बेट जीत चुकी हो और मैं हार चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा तुम और क्या ही चाहती हो। लीजा बोलती कह रही तुम मेरी जान चाहती थी, इसके पहले तुम्हें तो जेल भेजना बनता ही है। बाद में यहाँ पर मियाँ अपने डैड से रिक्वेस्ट करी थी, बट यहाँ पर ऑलरेडी सभी मेंबर्स के सामने मियाँ की बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। अब अगर यहाँ पर मियाँ को रोकते तो फिर यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मियाँ को हमेशा हमेशा उस कंपनी से बाहर निकाल देते एंड पुलिस को वहाँ से मियाँ को लेकर जाने के लिए कहते, जहाँ पर पुलिस मियाँ को अरेस्ट करती है और उसे ले चली जाती है। लीजा यहाँ पे बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ पर भगवान से उसे खुशी देखी कहाँ जाती है। तभी वहाँ पर आ जाता है मिनो अपने रेजिग्नेशन को लेकर। लीजा बोलती कि अरे अभी तक तो बस हाफ मंथ कंप्लीट हुआ है, 1 मंथ तो पूरा होने दो। मिनो कहते कि नहीं, तुम्हारा काम हो गया तो मुझे लगता है कि रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। लीजा बोलती कि बाद में बात करेंगे, फिलहाल मुझे मीटिंग में जाना है। बाहर देखकर जब वो जा रही होती तब यहाँ पर मिनो उसे ग्रैब कर अपनी ओर खींच लेता है एंड यहाँ पर लीजा उसे कह रही थी कि सचमुच तुम्हारा जाना जरूरी है,
मुझे बस एक बात बताओ, इतने दिनों में मैंने यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ वाली हरकतें की नहीं है, तो फिर तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि सचमुच मैं यहाँ पर सुधर रही हूँ। तब यहाँ पर मीनू को समझ आता है कि लिज़ा ने यहाँ पर उसकी जान को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, वरना वो चाहती तो ज़बरदस्ती अपने आप को उस कार से बाहर निकलवा सकती थी, जिस वजह से यहाँ पर दोनों की ही जान खतरे में होती। बट नहीं, लिज़ा ने यहाँ पर उससे प्रायोरिटाइज किया, और वैसे भी अभी यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, इसलिए यहाँ पर वो बाद में रिजाइन ना करने का डिसीजन ले लेता है, और लिज़ा की खुशी का ना ठिकाना होता ही नहीं है। मीनू को यहाँ पर उसकी मम्मा का कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मम्मा एंड लिज़ा भी यहाँ पर डिनर पर जाने के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी। मीनू उससे कहते कि तुम्हें इनवाइट नहीं किया, एंड जैसे आंटी यहाँ पर लिज़ा की आवाज़ सुनती है, वो लिज़ा को भी यहाँ पर इनवाइट करने लग जाती है। तब तो यहाँ पर लिज़ा और खुश हो जाती है, एंड लिज़ा यहाँ पर आंटी से प्रॉमिस करी थी कि वो यहाँ पर आंटी के बर्थडे का डिनर प्रिपेयर करेगी। इसके बाद में यहाँ पर आंटी का बर्थडे आ जाता है, और यहाँ पर लिज़ा भी घर पर पहुँच जाती है। मीनू से कहते कि तुम्हें कुकिंग करना आता है, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। लिज़ा बोलती कि अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था, बट कभी तुमने मेरे हाथों की डिशेस टेस्ट की है तो तुम ये सब बोल रहे हो। मीनू कहता है कि अरे, तुमने कहा था कि मम्मा के बर्थडे के दिन तुम यहाँ पर डिनर कुक करने वाली हो। लीजा बोलती कि ऐसे बोलो ना, वो तो यहाँ पर तुम्हारे पर डिपेंडेंट थी, खुशी खुशी में मैंने बोल दिया बट डिनर तो तुम ही कुक करोगे। तो यहाँ पर मीनू से घूरने लग जाता है। लीजा बोलती कि देखो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं तुम्हें एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल बना रही हूँ, शादी के बाद तुम यहाँ पर खाना नहीं बनाओगे तो और कौन बनाएगा। ऐसे भी मैं तो यहाँ पर बस खाना एंजॉय करना जानती हूँ। मीनू यहाँ पर कहते हैं कि तुमसे शादी करेगा ही कौन। इतने में यहाँ पर प्लॉट शुरू हो जाता है, जहाँ पर लीजा को जाकर धक्का मारना होता है आंटी को, बट यहाँ पर वो चली जाती है फूड बास्केट लेकर और अपने आप को ही धक्का मार देती है उस डाइनिंग टेबल से, जहाँ पर लीजा खुद अपने सेंसेस में होती नहीं है। मीनू बेचारा डरने लगता है कि इतनी से टकरार से कोई यहाँ पर अपना दिमागी संतुलन कैसे खो बैठता है। लीजा कंटिन्यूसली यहाँ पर आंटी को हैप्पी बर्थडे विश करी थी। आंटी कहती है कि लगता है डिनर करना चाहिए बिकॉज लीजा को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, एंड यहाँ पर वो इतना ड्रिंक कर लेती है कि अब तो यहाँ पर उसे क्या चल रहा है, वो किस दुनिया में है, कौन से में अर्थ में है, वो भी उसे नहीं पता होता है। एंड ड्रंक लीजा यहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड के बारे में मीनू को बताने लग जाती है। मीनू यहाँ पर हंस रहा होता है बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर उससे लीजा की फैंटेसी वाली स्टोरी लग रही होगी, एंड यहाँ पर न जाने लड़की कौन से मैजिकल वर्ल्ड में जीती है। बाद में यहाँ पर बस से बेडरूम में सुलाने के लिए आ जाता है। मीनू वहाँ से जाने वाला था बट यहाँ पर नहीं, लीजा उसे ग्रैब कर लेती है और किसी करने लग जाती है, जहाँ पर खुद ब खुद मीनू को उसे अपने आप से दूर करना पड़ता है बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग वॉट इफ लीजा को कुछ याद ही ना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ पर उसे ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो मीनू को अपने कैबिन में बुलाती है। इतने में यहाँ पर सभी के सभी एम्प्लॉयज मीनू और लिसा के रिलेशन को लेकर आपस में बात कर रहे होते, जहाँ पर वो मीनू को एक नॉर्मल बॉय और लिसा को उसके स्पॉन्सर बुला रहे थे। लिसा यहाँ पर सभी की बातों को सुन लेती है एंड कैबिन से बाहर आकर अपनी असिस्टेंट से कह देती है कि ध्यान रहे, विद इन 3 सेकेंड्स इनमें से कोई भी यहाँ पर मेरे ऑफिस में दिखना नहीं चाहिए और सबको यहाँ से फायर कर दो। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोगों ने बुराई की थी, लिसा उन सभी को फायर कर देती है एंड मीनू को बताई थी कि उसने यहाँ पर मीनू का न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो मीनू यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को देखकर अप्रूव करके कभी भी साइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मीनू कुछ और वक्त मांगने लग जाता है। तब यहाँ पर लिसा थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि कहीं यहाँ पर मीनू अपना डिसीजन बदल ना ले। मीनू को यहाँ पर रियलाइज होता है कि यहाँ पर लिसा के लिए एक परफेक्ट मैन बनना चाहता है और लिसा को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहता है इमोशनली भी और हर एक तरीके से। दूसरी यहाँ पर लिसा थी, जहाँ पर उसे मिलने के लिए मेन नॉवेलिस्ट आ गया था, यानी कि मेन नरेटर, जो कि मास्क मैन होता है। एंड यहाँ पर आकर वो लिसा पर चिल्ला रहा था कि तुम्हें यहाँ पर प्लॉट को नहीं बदलना है, तुमने सारे के सारे प्लॉट को उसके ट्रैक से हटा कर रख दिया है। ओरिजिनल ट्रैक के अकॉर्डिंग तुम बस यहाँ पर एक विलन हो एंड तुम यहाँ पर अपने उस एम्प्लॉय को सता कर रख देती हो, बट तुम तो यहाँ पर अपनी लव स्टोरी क्रिएट कर रही हो जो कि तुम्हें खत्म करनी होगी। लिसा बोलते की जरूरत नहीं है, अगर इतना ही है तो मुझे मार दो, सारे गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा और एटलीस्ट मैं यहाँ पर अपनी दुनिया में जा तो सकती हूँ। मास्क मैन कहते कि अरे, लगता है तुम्हें आधी अधूरी बात पता है, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली बनने के बाद तुम अपनी वर्ल्ड में जा सकती हो। ऑफ कोर्स तुम जाओगी तो सही, लेकिन विद इन 3 सेकेंड्स तुम्हारी डेथ वहीं पर हो जाएगी और तुम नाइस वर्ल्ड की रहोगी और ना उस वर्ल्ड की रहोगी। इतने में यहाँ पर वो मास्क मैन लिसा को उस वर्ल्ड की झलक दिखा रहा होता है, जहाँ पर लिसा के मॉम डैड कब से उसके उठने का इंतजार कर रहे थे बिकॉज यहाँ पर वो उस दिन से कंटिन्यूसली कोमा में चली गई थी। तब यहाँ पर लिसा को रियलाइज होता है कि यहाँ पर से कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर लिसा वो सारे मोमेंट्स याद कर रही होती की बात जो उसने यहाँ पर मीनू का ट्रस्ट गेन किया था, एंड यहाँ पर जो मीनू के लिए उसकी फीलिंग्स है वो एकदम रियल है। और अब जब यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट होने के लिए है तो इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर मीनू वापस से लिसा के ऊपर जो ट्रस्ट है वो हट जाएगा। इतने में यहाँ पर एक मीटिंग अरेंज करती है, जहाँ पर मैं सारा का सारा टास्क सिर्फ और सिर्फ अपने असिस्टेंट को दे रही थी। मीनू कुछ सजेशन देने वाला था लेकिन वो मीटिंग को खत्म कर देती है एंड यहाँ पर इतने में वर्क को लेकर मीनू आ जाता है। लीजा बोलते कि मैंने ये काम तुम्हें नहीं अपनी दूसरी असिस्टेंट को दिया था। मीनू कहता है कि ठीक है ना, ऐसे भी ये मेरा क्रूशियल काम है तो मैंने कर दिया। तो लीजा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मीनू कुछ बात करना चाहता था बट लीजा खुद वहाँ से चली जाती है। शाम के टाइम पर मुझसे रोककर फाइनली पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, क्या तुम यहाँ पर दोपहर की बात को लेकर मुझसे अभी भी गुस्सा हो। लीजा बोलती कि नहीं, मैं इसी तरीके से नॉर्मल हूँ,
मिन्नो कहता है कि देखो यहाँ पे प्रेटेंड करना बंद करो, तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि तुम यहाँ पर वो लीजा नहीं हो जो कि यहाँ पर अभी तक थी। लीजा कहती है कि देखो लिमिट्स क्रॉस करो मत, मैं वही लीजा हूँ, यहाँ पर तुम मुझे बदल नहीं सकते हो। यहाँ पर वो उसे हाश वर्ड्स बोलकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर दोनों की आईज में आंसू होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर लीजा बैठकर ड्रिंक करी थी कि आखिर यहाँ पर लाइफ ने उसे कितनी बड़ी दुविधा में डाल कर रख दिया है। मीनू यहाँ पर अपनी मम्मा की सर्जरी शेड्यूल थी और इसकी मम्मा को यहाँ पर वापस से एडमिट किया जाता है। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा लीजा के बारे में पूछ रही थी। वहाँ पर तो वो लीजा की बहुत तारीफ कर रही थी। मीनू यहाँ पर चाह रहे थे कि चाहे कोई भी डिफिकल्टी क्यों ना हो, जरूर यहाँ पर लीजा कुछ ओवर थिंक कर रही होगी तो मैं यहाँ पर उसके ओवर थिंक दूर कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर लीजा होती है जो कि क्लब में थी जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, बट लीजा यहाँ पर अपनी ओवर थिंकिंग में डूबी हुई रहती है। यहाँ पर लीजा की फ्रेंड उससे मिन्नू के बारे में पूछ रही थी और लीजा यहाँ पर मिन्नू की बुराई कर रही होती। मिन्नू आकर यहाँ पर उसकी सारी बातें सुन लेता है, बट यहाँ पर वो उसके हाथों में ड्रिंक और बॉटल्स नोटिस करता है तो उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ड्रंक है, इसलिए गुस्से में आकर ये सारी बातें बोल रही है। तो वो उसे उठाकर ले जाने वाला था। लीजा उससे रोकती है और कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मिन्नू कहता है कि तुम बहुत ड्रंक हो, तुम्हें घर जाकर सोना चाहिए। लीजा बोलती है कि तुम एक नॉर्मल से असिस्टेंट हो, तुम मेरी बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है इसको लेकर इतनी क्यूरियस की हो। तब यहाँ पर गुस्से में वो उसके फेस पर पूरा का पूरा अल्कोहल गिरा देती है। तो जहाँ पर उसे उस मास्क मैन की बात याद आ रही थी कि अगर उसने जल्द से जल्द यहाँ पर मिन्नू को इमोशनली अपने आप से दूर नहीं किया तो फिर यहाँ पर उसकी रियल वर्ल्ड में डेथ हो जाएगी। जहाँ पर बार बार लीजा की आंखों के सामने सिर्फ उसकी मॉम डैड के रोते हुए शक्ल आ रही थी। इतने में यहाँ पर मिन्नू कहता कि देखो मैं समझ सकता, तुम शायद से दोपहर वाली बात को लेकर अभी तक बैठी हुई हो, मैं यहाँ पर कंप्लीट स्विच नहीं करने वाला। लीजा बोलती कि आखिर तुम्हें किसने कहा है, तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो और ऐसे भी यहाँ पे बस टाइम नहीं है तुम जैसे इंसान के लिए। इतने में वापस शिया आ जाती है जहाँ पर लीजा को पता चलता है कि शिया असल में यहाँ पर मिन्नू की ट्रू लव है। तो फिर अब यहाँ पर लीजा को चले जाना चाहिए, जिसके बाद में बड़े दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से वॉक ऑफ कर लेती है। मिन्नू ने तो यहाँ पर लीजा के लिए लंच भी बनाया था, जहाँ पर लीजा उस लंच को टेस्ट करी थी बिकॉज उसे पता है कि यहाँ पर रियलिटी में जाने के बाद यहाँ पर मिन्नू के हाथ का बनाया हुआ कोई भी खाना कभी नहीं टेस्ट कर सकती है। इतने में जब वो मीटिंग में थी तब वो बेहोश हो जाती है एंड यहाँ पर मिन्नू ही था जो उसे लेकर वापस घर चला जाता है। तब यहाँ पर डॉक्टर लीजा की वीकनेस के बारे में बता रहे थे। मिन्नू यहाँ पर से कहता है कि देखो मुझे ही पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्यों हो रही है, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मुझे लेकर ओवर थिंक कर रही हो। लीजा कहती है कि नहीं, मैं बस यहाँ पर कंपनी को लेकर कुछ ज़्यादा बिजी हूँ। एक पर्सन यहाँ पर आ जाता है लीजा को प्रपोज करने के लिए, जहाँ पर वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए रेडी थी। मिन्नू को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। लीजा बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम जैसे लो क्लास पर्सन के साथ कभी बाहर जा भी सकती हूँ, ऐसे भी अब मेरा टाइम पास हो चुका है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पर मिन्नू उदास होकर वहाँ से चला जाता है, यहाँ पर लीजा उस पर्सन को पैसे दे देती है ये सारी एक्टिंग करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जब वो ऑफिस में होती है तब यहाँ पर शिया भाग के आ जाती है, जो लीजा को बता रही थी कि मिन्नू यहाँ पर गायब है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। लीजा को फिक्र तो होती है बट वापस से यहाँ पर उस मास्क मैन की बात उसे याद आती है। तो वो शिया से कहने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, ना कि पुलिस ऑफिसर। अगर मैं नहीं मिल रहा है तो जाकर यहाँ पर स्टेशन में उससे कंप्लेन कर दो, पुलिस यहाँ पर उसे ढूंढ निकालेगी। पर यहाँ पर शिया उसे समझा रही होती है कि उससे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर लीजा को उसकी मदद करनी चाहिए। लीजा कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम जानो, मैं क्यों उसकी मदद करूँ। शिया को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ऐसा असिस्टेंट उसने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। शिया गुस्से में चली जाती है। लीजा को समझ आ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर मास्क मैंने किया है। तब यहाँ पर वो गुस्से में उसके ऊपर ग्लास ही फोड़ने वाली थी, बट यहाँ पर वो इविल पर्सन हंस रहा होता है। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर कहने लग जाता है बिकॉज तुमने यहाँ पर मेरे प्लॉट को चेंज करने की कोशिश की है तो यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और यहाँ पर बाद में वो उस जगह लेकर चला जाता है जहाँ पर मिन्नू को मिया ने किडनैप किया था एंड यहाँ पर वो उसे बहुत टॉर्चर करी थी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लीजा की वजह से। तब यहाँ पर मिया लीजा को कॉल करके 10 मिलियन मंगवाती है वेयर हाउस में एंड यहाँ पर बाद में लीजा जो थी वो नरेटर से हेल्प मांग रही थी। नरेटर कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लीजा बोलती कि देखो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस यहाँ पर कॉल लगाऊंगी शिया को, उसे सब कुछ बताऊंगी। शिया आकर यहाँ पर मिन्नू को बचाएगी और मिन्नू और उनके बीच में लव फॉर्म हो जाएगा बिकॉज शिया उसकी लाइफ सेवर जो रहेगी। तो फिर यहाँ पर नरेटर उसे सब करने की परमिशन देता है, लेकिन इन सब के बाद वो उसे बता रहा होता है कि ये तो बस यहाँ पर लीजा की पनिशमेंट की शुरुआत है। फॉरवर्ड उस टाइम पर चले जाते हैं जहाँ पर जब मुझसे रेस्क्यू कर दिया तब मिन्नू की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब थी कि यहाँ पर उसे इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत थी, वरना यहाँ पर वो जिंदा नहीं बच पाएगा। और वही दूसरे यहाँ पर मिन्नू जैसी होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीजा से मिलना चाहता था बिकॉज यहाँ पर वो शिया भी उसे समझ रही थी कि लीजा जैसी है वैसी नहीं है, तुम यहाँ पर से कुछ ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो। मिन्नू कहते कि नहीं मैं लीजा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब यहाँ पर शिया चली जाती है लीजा से रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो आकर यहाँ पर मिन्नू से मिल ले, बट लीजा यहाँ पर बहुत ही रूडली डिनाई कर देती है कि वैसे लो क्लास मैन के साथ कभी मिलना नहीं चाहती है। तभी यहाँ पर मिन्नू का ऑपरेशन होने वाला था एंड यहाँ पर लीजा उसे मिलने के लिए गई थी, जहाँ पर मिन्नू लीजा से ही बात कर रहा था। लीजा को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर उसे बस सेंस हो रहा है कि मैं हूँ, बट असल में मैं वहाँ पर तो हुई नहीं। लोग भी यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर ये लड़का आपस में क्यों बात कर रहा है। एंड यहाँ पर मिन्नू को पता है कि वो जो 10 मिलियन थे वो लीजा ने यहाँ पर
शिया को दिए हुए थे ताकि यहाँ पर शिया आकर उसकी जान को बचा सके। और यहाँ पर लिसा बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, वो जैसे प्रिटेंड कर रही है वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। लिसा बस यहाँ पर उसकी बात को सुनकर इमोशनली रोने लग जाती। एंड ये सब कुछ यहाँ पर फ्यूचर में हो रहा था, जहाँ पर सचमुच मिनो लिसा को देख नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वो लोग साथ में पियानो को प्ले भी करते, बट यहाँ पर मिनो के जो सेंसेस थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसे अभी भी लग रहा था कि लिसा यहाँ पर उसी के साथ ही है। एंड यहाँ पर लिसा डिसीजन ले लेती है कि वो अब यहाँ पर सारी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहती है अकॉर्डिंग टू नरेटर, जो कि 3 साल बाद का होता है। नरेटर कहता है कि तुम पक्का श्योर हो बिकॉज तुम लोग दुश्मन हो एंड तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। लिसा इन सब चीज़ों के लिए अग्री कर लेती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं रिच मिनो को एंड यहाँ पर उसकी लवर शिया को। वही साथ साथ हम यहाँ पर लिसा को देखते जो कि एक नॉर्मल सी वेट्रेस बन चुकी थी एंड वो उसी पार्टी में थी जो पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी मिनो ने। और तो यहाँ पर उन दोनों की टकरार भी हो जाती है, जहाँ पर गलती से लिसा से जूस मिनो के ऊपर गिर जाता है। तो वो चुपचाप जा रही थी बट मिनो उसे रोकता है, कहते कि बिना सॉरी बोले बिना अपॉलॉजी के तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं है। लिसा समझ जाती कि अब यहाँ पर वो उसके ऊपर रिवेंज लेगा, बहुत बुरी तरीके से नील डाउन करवाते हुए माफी मंगवाएगा। मिनो से कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक ये डिनर पार्टी ओवर ना हो जाए। डिनर पार्टी के बाद में यहाँ पर तुम्हें देखो। मिनो यहाँ पर फिर अपनी स्पीच देने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी लवेबल वुमन को वर्शिप कर रहा था, उसे अप्रिशिएट कर रहा था। लिसा समझ जाती कि सब कुछ यहाँ पर वो शिया के लिए कह रहा है, तो वो चुपचाप उस वहाँ से जाने लग जाती है। लिसा यहाँ पर घर की ओर जा रही थी, जहाँ पर कुंते आकर उसे छीनने लग जाते। लिसा उनसे फाइट बैक करने वाली थी, लेकिन वहाँ पर मिनो आकर उसे सेव कर लेता है। लिसा यहाँ पर उसे देखकर हैरान थी, तब उसे समझ आता है कि शायद से पार्टी के बाद यहाँ पर मिनो ही उसके पीछे आया होगा। एंड अभी भी यहाँ पर लिसा उस वजह से आती, जहाँ पर उसे कह रहा था कि अभी भी यहाँ पर 10,000 यन तुम्हारा मुझे देना बचा है। लिसा बोलते कि तुम यहाँ पर 1 बिलियन के मालिक हो और तुम इतने से पैसे के लिए यहाँ तक आए हो। वो कहता है कि हाँ लगता है तुम भूल रही हो, मैं पैसों को कभी भूलता नहीं हूँ। तो यहाँ पर उसका एड्रेस मांगने लग जाता है। लिसा कहती है कि जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड यहाँ पर घर पे रहते हैं तो फिर वो तुम्हें देखकर बुरा फील करेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसके बाद लिसा उसे घर लेकर जाते हैं। यहाँ पर हस्बैंड तो कहीं नजर नहीं आता, तब वो बहाने मारने लग जाती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है और ऐसे भी मैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव में है। इतने में यहाँ पर लिसा से मिलने के लिए वो नरेटर आ जाता है बहुत गुस्से में कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे पीठ पीछे कौन सा प्लॉट प्ले कर रही हो और तुमने कौन सा काला जादू करके रखा है इस मिनो पर। यहाँ पर वो अभी भी तुम्हारे लिए सिंपैथी और दया दिखा रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी। तब यहाँ पर लिसा से प्रॉमिस करती है कि यहाँ पर वो प्लॉट के अकॉर्डिंग ही जाएगी एंड यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग लिसा को एक बहुत ही अच्छी जगह जॉब मिलती है। तब बाद में उसे पता चलता है कि वो कंपनी भी यहाँ पर मिनो ओन करता है एंड यहाँ पर मिनो ने स्पेशली उसे एक प्लेस डिजाइन करने के लिए कही थी। एक रात होती है जहाँ पर मिनो ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक किया था एंड शिया यहाँ पर मिनो को लेकर लिसा के घर पर आ जाती है, बिकॉज शिया को यहाँ पर खुद पता था कि इतने सालों से यहाँ पर मिनो सिर्फ और सिर्फ लिसा को पसंद करता आ रहा है। और तो यहाँ पर जिस दिन वो उस अप्रिसिएशन वाली स्पीच को दे रहा था उस दिन वो शिया के बारे में नहीं बल्कि लिसा के बारे में बात कर रहा था। एंड जाकर यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग जाता है, जहाँ पर उसे पता है कि लिसा बस यहाँ पर वो इंसान बनने का प्रिटेंड कर रही है जो वो इंसान कभी भी नहीं है। एंड दोनों इमोशंस में आकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये केस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर उस नरेटर का तो दिमाग पूरा खराब ही हो जाता है कि आखिर यहाँ पर ये प्लॉट उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर नरेटर लिसा को एक मौका देता है अपनी उस दुनिया में वापस आने के लिए, जो होता है यहाँ पर खुद को बिल्डिंग से नीचे गिराने का ध्यान। और वो ठीक 8 बजे उसे करना था। 8 बजे की बात है, अगर यहाँ पर 1 मिनट में ऊपर होते हैं तो फिर यहाँ पर लिसा वापस नहीं जा सकती है। तब यहाँ पर लिसा आखिरी सांस लेते हुए ताकि यहाँ पर वो अपने रियल वर्ल्ड में जा सके, बट मिनो वहाँ पर आ जाता है अपने सभी गार्ड्स के साथ में। लिसा यहाँ पर उसे कह रही होती है कल रात जो कुछ भी हुआ हमारे बीच उस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा है, इसलिए मैं बस यहाँ पर अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहती हूँ। एंड यहाँ पर मिनो को भी उसकी बातों का बहुत बुरा लग रहा था, बट वो उसे कह रहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दोगी। एंड यहाँ पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, तब वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे घर ले जाया जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर लिसा ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस हो गई हो, यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। तब वो नरेटर उसे कहने लग जाता है कि अभी तुम्हारी कौन सी चाल है। लिसा बोलती कि चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मिनो मुझसे दूर हटने नहीं वाला है। तब मुझे ये रास्ता नजर आ रहा है, कंप्लीट 9 मंथ बचे हैं मेरे पास यहाँ पर जाने के लिए। 9 मंथ तक मैं ऐसा एक्ट करूँगी कि जैसे मुझे यहाँ पर कुछ पता ही ना हो और मैं यहाँ पर उससे बात भी नहीं करूँगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अपने वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ। एक दिन यहाँ पर लिसा को ठीक नहीं लग रहा था, तो वो चली जाती है यहाँ पर अपना चेकअप करवाने और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर उस बच्चे को अबॉर्ट करने का ठान लेती है। शिया यहाँ पर लिसा के ऊपर नजर रखी हुई थी, जहाँ पर वो सारी चीज़ें जाकर मिनो को बताने लग जाती है। मिनो को समझ आ जाता कि यहाँ पर लिसा उसे वो बातें नहीं बताना चाहती और वो तब तक का वेट करना चाहता था जब तक यहाँ पर लिसा उसे खुद सामने से सब कुछ ना बताते। लेकिन सीक्रेटली यहाँ पर मिनो उसका बहुत ध्यान रखते आया था, लिसा के मॉर्निंग खाने से लेकर उसके नाइट में सोने तक का हर एक छोटे से छोटे डिटेल का यहाँ पर वो ध्यान रख रहा था। लिसा जब यहाँ पर घर पर आती है तब यहाँ पर देखती है कि मिनो ने यहाँ पर कितना कुछ रेडी करके रखा हुआ है उनके उस बेबी के लिए। एंड यहाँ पर लिसा का फिलहाल 9 मंथ्स चल जाता, वो मंथ जब यहाँ पर वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आने वाली है, बट यहाँ पर अचानक से उसके स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है।
उसका वाटर ब्रेक होता है, यानी कि वो बेबी को डिलीवर करने वाली बहुत ज़्यादा क्रुशल हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर्स को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो लोग मॉम को बचा सकते हैं या तो उस बेबी को। एंड यहाँ पर लीजा उस बेबी को अपनाती है एंड अपने फेथ को भी, बिकॉज यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि यही उसका प्रॉपर एंडिंग है। वही दूसरे और मिनो बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर लीजा को सेव करना है। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर हमेशा मिन मदर की बात सुनते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग उस बेबी को बचाते हैं। यहाँ पर लीजा का आखिरी दिन भी इस इन रियलिटी वर्ल्ड में खत्म हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो अपने रियल वर्ल्ड में उठती है यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को रोते हुए हक करने लग जाती है। और फिर यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वो कभी भी यहाँ पर मिनो से और ना ही अपने बेबी से मिल पाएगी। लीजा ने यहाँ पर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दी थी, जहाँ पर वो एज एम्प्लॉय वर्क तो करती है, लेकिन अगर बात आती है ब्लाइंड डेट्स की, तो यहाँ पर वो सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड थी अपनी इस मैरिज लाइफ को लेकर। इतने भी यहाँ पर ऐसा करते करते 5 साल गुजर जाते और अभी भी यहाँ पर उसकी शादी हो ही नहीं थी। वो सिर्फ यहाँ पर एज ए सिंगल वुमन और इंडिपेंडेंट वुमन रहना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर इतने में ऐसा कुछ होता है जो कि यहाँ पर लीजा के होश उड़ा देता है। यहाँ पर वो मिनो को देखकर मिनो के साथ साथ अपने 5 साल के बच्चे को भी, जहाँ पर वो दोनों लीजा को पहचान रहे होते हैं। मिनो आते ही यहाँ पर लीजा को हक करने लग जाता है एंड लीजा भी यहाँ पर उसे रोते हुए हक करी थी। अब आखिर यहाँ पर एक कौन सा प्लॉट है ये तो मिन्नो को ही पता, और मिन्नो आखिर क्या सेक्रीफाइस कर रहा है इस दुनिया में, ये बात भी यहाँ पर मिन्नो को ही पता होगी। बट यहाँ पर ये उन दोनों का लव है जो कि यहाँ पर उन्हें सेपरेट होने नहीं दे रहा। एंड इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म।